मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 228 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विदिशा और गुना सीट होल्ड है, लेकिन अचानक से बालाघाट विधानसभा सीट सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि अब तक हमने राजनीति केवल गलियारों में होता हुआ देखी है। लेकिन बालाघाट सीट पर ऐसा क्या हुआ कि पिता और पुत्री के बीच डबल राजनीति हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आशीष जैन और आप देख रहे हैं TV9। बालाघाट के चुनावी रण में बड़ी उथल पुथल दिखाई दे रही है। एक तरफ पिता ने राजनीति में अपने 36 साल फूंक दिए, तो दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान ने उनकी बेटी को टिकट दे दिया है। जैसे ही बीजेपी की सूची जारी हुई तो पिता और बेटी के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि पिता और मंत्री गौरीशंकर ने ही बीजेपी हाईकमान को अपनी तबीयत खराब बताते हुए बेटी मौसम के लिए टिकट मांगी थी और बेटी मौसम को टिकट मिल भी गई। लेकिन फिर बेटी की तबीयत खराब हो गई तो पिता गौरीशंकर ने बेड़ा उठाते हुए खुद का नामांकन दाखिल कर दिया। मौसम यहाँ है नहीं और उसके आने के बाद उसका फॉर्म जमा किया जाएगा। आज आपने भरा फॉर्म? हाँ, आज मैंने भरा। अच्छा, बीजेपी से भरा। मौसम की तबीयत खराब है। हाँ, वो तो आपको पता है। जी, इस कारण आप अभी सुरक्षा के दस्ते। तो सुना आपने, गौरीशंकर ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर नामांकन भर दिया है। लेकिन अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालें। ये तस्वीरें तब की हैं जब नामांकन दाखिल किया जा रहा था। तब पिता और बेटी की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी बेटी ने बीजेपी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। मैं पार्टी नेतृत्व का, संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि मुझ में विश्वास जताकर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया और बालाघाट विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारा पूर्व से ही एक ही मुद्दा रहा है, विकास और जन कल्याण। उसी को आधार मानते हुए हम और अच्छा बालाघाट के लिए करना चाहेंगे। मेरे पिता ने वर्षों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन अभी भी जो कुछ कसर रह गई है उसको पूरा करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी और जनता का विश्वास जीतना, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना ही मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। इसके साथ जैसे ही गौरीशंकर ने नामांकन भरा, वैसे ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया। लोकतंत्र के इस महोत्सव में बीजेपी के लिए ये चुनावी लड़ाई है, न केवल सरकार को बचाए रखने की, बल्कि मान और सम्मान की भी लड़ाई है।